भारत के कई ऐसे शहर हैं जो अपने प्राचीन इतिहास और राजा महाराजाओं के नाम से जाने जाते हैं। आज हम आपको मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक ऐसे गांव के बारे में बता रहे हैं जो एक पक्षी के नाम से प्रसिद्ध है और जाना जाता है। मध्य प्रदेश में गिद्धों की गणना के पहले चरण का कार्य शुरू हो गया है। 16 से 18 फरवरी तक चलने वाली इस गणना में रायसेन वन मंडल के पूर्व पश्चिम वन विभाग की अलग अलग टीमों ने गिद्धों की गिनती की जा रही है। वही रायसेन जिले का एक ऐसा गांव है जो गिद्धों के नाम से जाना जाता है। इस गांव का नाम है गीदगढ़। गांव का नाम गिद्धों के नाम पर पड़ने के पीछे वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में गिद्ध पाए जाते हैं। रायसेन में गिद्धों की 3 प्रजाति पाई जाती है। गिद्धों के संरक्षण के लिए उनके नेटिंग साइट को पहचान कर उनका संरक्षण किया जाता है। गणना अनुसार गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी होने के संकेत मिले हैं। अभी तक की गिनती में 300 से ज्यादा गिद्ध मिले हैं। नाम है आपका? वृंदावन शर्मा। कहाँ के निवासी हैं? गीदगढ़ के। गीदगढ़ गांव के नाम के पीछे क्या वजह रही जो उसका नाम गीदगढ़ रहा? साहब ये तो आज से नहीं, पूर्वजों से गीदगढ़ नाम रखा। यहाँ गीदगढ़ वगैरह इसलिए रखा गया, यहाँ गीद बहुत ज्यादा रहते थे। हाँ, होती रहते थे। हम 2 एक पेड़, एक तो गुफा और एक गीदगढ़ में पीपल का पेड़ था, वहाँ पे गीदगढ़। तो अब ये तो पूर्वजों ने रखा, उसका जानकारी तो उनको लिए हो सकती है, लेकिन गीदगढ़ गीत जरूर देखे हैं हमारे लिए। जहाँ ज्यादा थे। हाँ, गीदगढ़। क्या इनकी गणना भी होती है? हाँ, हर साल गणना होती है। मैं फॉरेस्ट में रहा हूँ 14-15 साल। हर बार इसी टाइम पे CCF साहब, DFO साहब वगैरह सब आते हैं बाकायदा और उनकी गणना करके लेके जाते हैं। यहाँ पे क्या तादाद होगी इनकी? पहले तो बहुत सारी तादाद थी, कम से कम 200-500 के में थी, लेकिन अब इस समय की पोजीशन में तो कम हो गई है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप शर्मा है। कहाँ रहते हैं? ग्राम गीदगढ़ में, जिला रायसेन। गीदगढ़ गांव का ही आपका नाम गीदगढ़ क्यों पड़ा? इसके पीछे क्या है वजह? गीदगढ़ में इसलिए नाम पड़ा है इसमें कि मेरे होश में जो मैंने देखा है, मैं आपसे बयान कर रहा हूँ कि इस गांव में गीदगढ़ इसलिए पड़ा है कि इसमें गिद्धराज जी जो हैं महाराज, वो बहुत संख्या में तादाद से ज्यादा थे। मेरे होश में मैंने देखा है कि लगभग में 1000-1200 गीद मैंने खुद अपने आंखों से देखे हैं कि मवेशी के ऊपर, जो पहले मवेशी मरती थी उनके ऊपर आके बैठते थे, उन्हें खाते थे। और पहले का क्या इतिहास है? इसका पहले का इतिहास बताते हैं कि बहुत पहले से, मेरे लगभग में सन 65 की बात है, बताते हैं मेरे बुजुर्ग जो अपने गांव वाले, कि यहाँ पे गीदगढ़ का नाम इसलिए रखा गया कि जहाँ पे गीदगढ़, जो गीदड़ हैं, गिद्धराज महाराज, जो बहुत पहले संख्या में तादाद थे। और ये पहाड़ जो गांव से लगा हुआ है, गुफा मंदिर है, उसके ऊपर हम देखते हैं, जाते हैं तो वहाँ पे अभी भी उनके चिन्ह और उनकी मतलब प्रजाति जो है गीदड़ों की, वो अभी भी मिलती है और अभी भी है वर्तमान में और दिखाई देती है। और आप अभी हमारे रेंजर साहब, डिप्टी साहब, पूरे पोस्ट जो आई थी, तो उनने सर्च करा और पहले जो आते हैं देखने के लिए, तो वे भी आते हैं, दूरबीनों से देखते हैं। और अभी की लगभग में 3-1 वर्ष हो गए, पहले हमारे यहाँ एक गिरिराज जी महाराज घायल भी हो गए थे, तो गुफा पे आए थे, तो हमने देखा तो उनकी उम्र लगभग में होगी तादाद 15 साल की उम्र तो ज्यादा होगी मेरे हिसाब से। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और सर, गिद्धों की गणना का काम चल रहा है, किस प्रकार की गणना हुआ और क्या रिजल्ट, नतीजे निकल कर सामने आए? पूरे प्रदेश भर में 16, 17 और 18 3 दिन गिद्धों की गणना की जा रही है, जिसमें सुबह सुबह स्टाफ सभी क्षेत्रों में, वन क्षेत्रों के बाहर जहाँ पे भी गिद्ध पाए जाते हैं उन स्थलों पे जाता है और वहाँ पे कितने वयस्क और अवयस्क और कौन कौन सी प्रजाति के गिद्ध हैं उनका डेटा कलेक्ट किया जाता है। कल 16 तारीख को जो वन मंडल में गणना हुई, उसमें जो डेटा मिला है उसमें 3 प्रजाति के गिद्ध यहाँ पे पाए गए हैं और 226 कुल संख्या प्राप्त हुई है। आज भी स्टाफ गया हुआ है और कल और 2 दिन और गणना होगी, तो आगे का डेटा हमें उम्मीद है कि करीब 300 तक यहाँ का आंकड़ा पहुंच जाएगा। सर, गिद्धों की गणना जब होती है तो किस प्रकार उसको चयनित करते हैं कि ये कौन सा गिद्ध है, क्या है, अनारे मादा, जो भी है? एक्चुअली
अलग अलग प्रजाति के जो गिद्ध होते हैं, जैसे इजिप्शियन है, लॉन्ग बिल्ड वल्चर है, व्हाइट बेल्ट वल्चर है, उनके फीचर्स अलग अलग होते हैं। एक तो साइज का डिफरेंस रहता है और एक कलर्स का डिफरेंस रहता है। उनकी चोंच का कलर, गर्दन का और पंखों का जो कलर है वो अलग अलग होता है। उसके आधार पे उनकी पहचान की जाती है।